हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स फोरम न्यू चैनल के अंदर। तो दोस्तों ऑलरेडी ये चैनल के अंदर मैं 3 वीडियो बनाया। तो दोस्तों ये 4 नंबर वीडियो है। तो ये चैनल के अंदर जो 3 वीडियो बनाया, ये पावर सेक्शन जो होता है, ट्रांजिस्टर पावर सेक्शन कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया। उसका बाद बनाया कि जो बूस्ट पीएफ होता है, एसटी सेक्शन के अंदर जो पीएफ देखा जाता है, ये बूस्ट पीएफ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। और दोस्तों ये जो चाइना पीसीबी है, चाइना पीसीबी के अंदर जो रेगुलेटर सिस्टम होता है, ठीक है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, तो उसका ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया। आज ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये जो वर्टिकल आईसी देखा जाता है, वर्टिकल आईसी के ऊपर ये वीडियो होगा। बट दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है। तो वो सब पीसीबी का अंदर जो वर्टिकल आईसी देखा जाता है वो किस तरह काम करता है, उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये जो पोजीशन, ये हीट सिंक का अंदर दोस्तों अलग से हीट सिंक भी हो सकता है। आपको देखा सकते हो ये चाइना पीसीबी है, और मेरे पास अलग अलग कुछ पीसीबी है। न्यू टेक्नीशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए अलग सा हीट सिंक है। ये हीट सिंक का साथ देखिए ये एलजी का चैसिस है। ये पोजीशन का अंदर एक वर्टिकल आईसी देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ भी पीसीबी हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये अल्ट्रा स्लिम का एक पीसीबी है। अल्ट्रा स्लिम पीसीबी का अंदर ये मोटा वाला हीट सिंक देखा जाता है। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी है। ठीक है, तो ये फिलिप्स का अल्ट्रा स्लिम चैसिस है। तो दोस्तों चलिए आपको ये वीडियो के अंदर ये जो वर्टिकल आईसी, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरा जो तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल है उसका अंदर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो आपको ये वीडियो के अंदर ये जो ड्राइंग सब कुछ करके दिखाया, वो वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा वीडियो में क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो ये जो टाइप आईसी होता है, ये वर्टिकल आईसी होता है। ठीक है, 7 पिन वाला, ऊपर 4 पिन और नीचे 3 पिन। ठीक है, ये वर्टिकल आईसी होता है। तो दोस्तों ये न्यू आईसी है, ये 7840 का आईसी है। तो मेरा पास बहुत कुछ आईसी है। तो दोस्तों ये एक टाइप आईसी है। ये आईसी का ऊपर 4 पिन है और नीचे भी 3 पिन है। तो दोस्तों ये भी 7 पिन का आईसी होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग आईसी दिखाई जाता है, सबका ऊपर आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों कौन आईसी नॉर्मल पीसीबी के अंदर यूज़ होता है, कौन आईसी अल्ट्रा स्लिम का अंदर यूज़ होता है, ये सब आपको देखूंगा। तो दोस्तों ये 78041 का आईसी है, 78045 का आईसी है। इसी तरह आईसी मेरा पास बहुत स्टॉक है। ठीक है, तो ओरिजिनल भी है और ये बहुत आईसी ये देखा जाता है। ये न्यू आईसी है 78045 का। ठीक है, ये 78045 का। दोस्तों ये ओल्ड वाला आईसी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पीसीबी ओपन आईसी है, बट न्यू कंडीशन जैसा इस तरह देखा जाता है। मैं यही आईसी अधिक यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अभी तक कुछ भी ख़राब नहीं मिला। मैं जितना आईसी लगाया सब में सक्सेस किया। ठीक है, बट आईसी लगाने के बाद वो तुरंत फट जाएगा, तो उसका रीजन अलग होता है। इसका ऊपर भी आपको डिस्कस करूँगा ये वीडियो के अंदर। चलिए मैं ये आईसी को साइड कर देता हूँ। आपको दिखाया कि ये किस तरह आईसी देखा जाता है। ठीक है, ये आईसी भी बहुत इंपॉर्टेंट आईसी होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये आईसी इस तरह टाइप जो आईसी आप देख सकते हो, ये अधिकतर एलजी पीसीबी का अंदर देखा जाता है। ठीक है, TDA4864। ठीक है, TDA4864। आप आईसी को अच्छा करके एक बार देख लीजिए। और उसका बाद चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो मैं ड्राइंग किया, आप अच्छा करके देखिए। ये पोजीशन का सेम नंबर, सेम तरह आईसी जो देखा जाता है, 4865 का आईसी, 4863, 4864। ये सेम नंबर, ये जो अलग अलग नंबर का आईसी आप ये पोजीशन के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हो, बट इसका वाटेज नंबर को बार अलग होता है। दोस्तों इतना कुछ डिटेल्स बताने के लिए टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल पर ये आईसी नंबर, इसका डाटा शीट सर्च करेगा तो इसका वाटेज वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ अभी इसी टाइम मार्केट के अंदर इसी तरह जो आईसी आता है ओरिजिनल नहीं मिलता है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो प्राइस बहुत कम होता है, तो 100 रुपये का आसपास से जो आईसी देखा जाता है, बहुत ही डुप्लीकेट आईसी होता है। ये आईसी लगाने का बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है। आपको बता सकता हूँ कि मान लो ये ओरिजिनल आईसी आप चेंज करके इस तरह आईसी लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, 1 घंटा 2 घंटा टीवी चलने के बाद उसका वर्टिकल जो प्रॉब्लम ऊपर नीचे जंपिंग करेगा, हो सकता है वह आईसी जितना हीट होगा, हीट होने के बाद वो पिक्चर छोटा हो जाएगा। इस तरह प्रॉब्लम अधिकतर देखा जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपका पास तो ओरिजिनल आईसी नहीं है तो, ठीक है, तो आपको मॉडिफाई करने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा है। ये वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने के लिए भी कोशिश करूँगा सब कुछ। ठीक है, ये आईसी के बारे में आपको
बहुत कुछ बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसी टाइम। चलिए उसका बाद आपको 7804G आईसी का ऊपर मैं डिस्कस करूँगा इसी तरह आईसी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये जो आईसी, ये आईसी का 7 पिन का आईसी होता है। अच्छा करके फॉलो कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसी तरह आईसी का अंदर दोनों सप्लाई इन होता है, एक माइनस सप्लाई और एक प्लस सप्लाई, ठीक है। तो अधिकतर सप्लाई एलजी सेट का अंदर ईएसटी से सप्लाई आउटपुट होने के बाद ये आईसी का अंदर जाता है, ठीक है। मान लो एसी 222 वोल्ट ईएसटी से आउटपुट हो रहा है और उसके बाद बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये रेजिस्टेंस 2.2 ओम्स का आसपास आप यूज़ कर सकते हो, हाफ वाट और 2 वाट भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वो लाइन का अंदर जो डायोड दिखा जाता है, तो इसी तरह कनेक्शन होगा। तो ये सप्लाई, ये जो पॉजिटिव साइड होगा, ये साइड पॉजिटिव सप्लाई आएगा। तो दोस्तों और डायोड इस तरह कनेक्शन होगा तो डायोड का ये साइड माइनस वोल्ट आएगा, ठीक है। ये दोस्तों नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव अलग बात होता है। देखिए ये जो डायोड देखिए, ये सबसे न्यू टेक्नीशियन का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। ये लाइन के अंदर जो कैपेसिटर देखा जाता है, तो ये कैपेसिटर, ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो दोस्तों मैं ये कैपेसिटर, ये जो ड्राइंग में किया, ये एसी लाइन का अंदर काट दिया। बट दोस्तों ये जो कैपेसिटर एसी लाइन का अंदर नहीं होगा, ये डायोड का ये जो पॉइंट है, ये पोजीशन का अंदर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये मार्किंग काट दिया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो ये जो लाइन जा रहा है, ये पॉइंट नेगेटिव वोल्ट होगा, डायोड इस तरह कनेक्शन होगा। तो कैपेसिटर का जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है, कैपेसिटर का नेगेटिव साइड ये साइड पर होगा। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये जो मेन पीसीबी का नेगेटिव होता है, उसका अंदर कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड होगा। अब ये कैपेसिटर उल्टा लगाएगा तो ये कैपेसिटर फट जाएगा, ठीक है। ये आप पूरा ध्यान में सेट करके रखिए। ये एक बात हो गया। और ये जो सप्लाई लाइन होता है, सप्लाई लाइन का अंदर आपको प्लस वोल्ट देखने को मिलेगा। ये प्लस वोल्ट का अंदर ये जो कैपेसिटर आपको दिखाया, ये कैपेसिटर का प्लस साइड इधर होगा, मतलब ये लाइन का अंदर होगा। और मेन पीसीबी का जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव का साइड कैपेसिटर का नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये सप्लाई जो इन होता है, देखिए प्लस सप्लाई 1 नंबर पिन का अंदर, ठीक है। और बीच में ये जो डायोड देखा जाता है, डायोड से एक सप्लाई 3 नंबर पिन का अंदर जाता है। तो इसीलिए ये 1 नंबर और 3 नंबर पिन का वोल्टेज बराबर देखा जाता है, मतलब सेम टाइप देखा जाता है। थोड़ा सा कम हो सकता है, बेसी हो सकता है, अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग देखा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चलिए बहुत पीसीबी के अंदर, एलजी पीसीबी के अंदर देखिए, ये दो जो पिन 1.7 वोल्ट का आसपास जो देखा जाता है, सेम वोल्ट, इसका बीच में एक ये लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। और ये एक सप्लाई, मतलब आईसी से जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल जाता है 7 नंबर पिन पर, ठीक है। और ये जो सिग्नल आईसी से जो आ रहा है, मेन प्रोसेसर आईसी से, ये आईसी का 6 नंबर पिन पर आता है दोस्तों। ये 6 और 7 नंबर पिन पर आता है। और ये जो 5 नंबर पिन है, ये 5 नंबर पिन से वर्टिकल योक कॉइल का जो कनेक्शन होता है वहाँ पर जाता है, ठीक है। आप अच्छा करके नोट करके रख सकते हो। तो ये पॉइंट जो वर्टिकल का 5 नंबर पिन, यहाँ पर कभी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा जब प्रॉपर पूरा तरह से ये वर्टिकल सेक्शन वर्किंग करेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट जिस आईसी सप्लाई होगा, वो आईसी का 5 नंबर पिन, मतलब वर्टिकल आउटपुट पॉइंट, कुछ भी वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं नोट करके रखता हूँ इसका पिन वोल्टेज। 1 नंबर पिन प्लस 14 वोल्ट, 2 नंबर पिन माइनस 0.8 वोल्ट, 3 नंबर पिन प्लस 14 वोल्ट, ठीक है। 3 नंबर पिन प्लस 14 वोल्ट, 4 नंबर पिन माइनस 14 वोल्ट, ठीक है। 4 नंबर पिन माइनस 14 वोल्ट, ये जो 4 नंबर पिन, ठीक है। मिडिल पिन देखिए, ये जो लाइन माइनस 14 वोल्ट, और 5 नंबर पिन 0.6 वोल्ट। तो दोस्तों मैं 0.6 वोल्ट क्यों लिख के रखा हूँ, अब देख सकते हो। मैं आपको बात है कि ये पिन पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, बट मीटर से आप चेक करेगा तो 0 पॉइंट थोड़ा सा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 6 नंबर पिन पर भी 0 पॉइंट थोड़ा सा 0.9 वोल्ट देखने को मिलेगा। और 7 नंबर पिन 0.9 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप नोट करके रख सकते हो। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए ये आईसी लगाने के बाद तुरंत फट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो प्लस सप्लाई लाइन का अंदर एक डायोड दिखा जाता है, देखिए जो 3 नंबर पिन पर सप्लाई जा रहा है, इसका अंदर ये सप्लाई लाइन से कैपेसिटर देखिए, ये कैपेसिटर 2 नंबर पिन के साथ कनेक्शन देखा जाता है।
तो दोस्तों ये कैपेसिटर का वैल्यू होता है 100 माइक्रोफैराड, ठीक है, 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का आसपास होता है। तो ये कैपेसिटर आप उल्टा लगाएगा तो, और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो यह ऐसे तुरंत फट जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह सर्किट या ऐसे सर्किट जिस पीसीबी के अंदर देखेगा। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि 78040 का इसी तरह जो आईसी होता है 78040। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 78040 ये आईसी जगह पर आप 78041, 78045, 78141, 78145 इसी तरह आईसी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन का आईसी है, तो ये आईसी ओनली प्लस वोल्ट से भी ऑन होता है और प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट से भी ऑन होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये आईसी का ये जो ड्राइंग में किया, ये देखिए ये एस से प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई ड्राइंग किया, और ये पोजीशन में ये जो आईसी सेम नंबर का आईसी में यहाँ पर ड्राइंग किया ओनली प्लस सप्लाई का। दोनों फर्क किस तरह होता है आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्टेज नहीं करूँगा। आपको क्या बात है कि ये पोजीशन का जो आईसी होता है 78040, ये 40 का आईसी वाटेज थोड़ा कम होता है। आपको फर्स्ट बात है कि आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कौन आईसी का वाटेज कितना होता है, बट काम सेम होगा, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। मान लो आपका जो अल्ट्रा स्लिम चैसिस है, वो चैसिस के अंदर हर टाइम आपको हाइट वाटेज का आईसी यूज़ करना पड़ेगा। 78045 आईसी वहाँ पर आप देख रहे हो, आपका पास ये आईसी नहीं है तो आप 78040 लगाया, आपका सामने ऑन हो जाएगा, चलेगा, बट वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस कुछ 14 इंची टीवी के अंदर चल जाता है, बट बड़ा कॉइल होगा तो, बड़ा पिक्चर ट्यूब होगा तो उसके अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। ये नोट करके रखिए। और आपको और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए आपको क्या बात है, ये जो आईसी ये देखिए, मान लो EST से ये दो सप्लाई आ रहा है, हो सकता है चॉपर जो पावर चॉपर से भी ये प्लस सप्लाई माइनस सप्लाई हो सकता है। AC सप्लाई इन होता है, बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद डायोड देखा जाए। जिस सप्लाई का डायोड इस तरह कनेक्शन होगा ये पॉजिटिव सप्लाई होगा, और ये पॉजिटिव सप्लाई जाएगा देखिए ये आईसी का 2 नंबर पिन पर, ठीक है। और ये जो 2 नंबर पिन और उसके बाद डायोड होगा तो डायोड का पास वो 6 नंबर पिन पर जाता है। और ये जो आईसी इसका नेगेटिव डायोड इस तरह कनेक्शन होगा तो ये सप्लाई जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं ड्राइंग करके रखा है, इसका मिडिल पिन 4 नंबर पिन पर, तो इसलिए 4 नंबर पिन पर माइनस। देखिए ये जो सप्लाई कुछ पीसीबी का अंदर ये जो प्लस सप्लाई मैं 14 वोल्ट सप्लाई लिख के रखा हूँ, ये 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, 17 भी हो सकता है। अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग सप्लाई देखा जाता है। तो इसी तरह थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, 1 वोल्ट का आसपास इधर उधर हो सकता है, जिसका प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई लगभग सेम टू सेम होना चाहिए, थोड़ा सा 1 वोल्ट इधर उधर हो सकता है। तो इसी का हिसाब से इसका पिन वोल्टेज क्या होगा, पिन वोल्टेज होगा 1 नंबर पिन पर 0.5 वोल्ट, 2 नंबर पिन पर प्लस 14 वोल्ट, 3 नंबर पिन पर माइनस 14 वोल्ट, 4 नंबर पिन पर माइनस 13.5 वोल्ट और 5 नंबर पिन पर 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट आपको ध्यान रखिए, आपको बताऊंगा क्लियर करके। 6 नंबर पिन पर 12.4 वोल्ट, 7 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट। दोस्तों ये जो वोल्टेज वैल्यू मैं लिख के रखा हूँ, ये सप्लाई वोल्ट जितना होता है इसी का ऊपर से इसी का हिसाब से इसका वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो आपको आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जिस पिन का वोल्टेज गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा वो आईसी का साथ, मान लो ये जो पिन है ये पिन का वोल्टेज गड़बड़ है, ये आईसी का ये पिन का साथ ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है। मान लो ये पिन का वोल्टेज गड़बड़ है तो ये पिन का साथ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली वो लाइन को आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्या बात है, आप ये पोजीशन को अच्छा करके ध्यान दीजिए कि देखिए प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई दोनों सप्लाई जिस आईसी का अंदर जाता है वो आईसी का 5 नंबर पिन वोल्ट 0 होता है। अब नोट करके रख सकते हो। देखिए ये 5 नंबर पिन का जो कनेक्शन है ये कॉइल का सिग्नल देता है, ये कॉइल का ये जो योक कॉइल है, ठीक है, योक कॉइल का सिग्नल देता है। तो ये वोल्ट 0 होना चाहिए। मान लो यहाँ पर वोल्टेज आ गया, मान लो जितना सप्लाई इन हो गया 14 वोल्ट सप्लाई, मान लो आईसी के अंदर 14 वोल्ट सप्लाई इन हो गया और वो सेम वोल्ट ये पॉइंट पर आ गया, मतलब ये कॉइल का पास आ गया, तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट है, वर्टिकल सिग्नल लाइन का भी फॉल्ट हो सकता है। तो आपको ये नोट करके रखना पड़ेगा कि 5 नंबर पिन वोल्ट 0 होना चाहिए, ठीक है।
जिस आईसी का सप्लाई प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई देखने को मिलता है, ठीक है, प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई देखने को मिलता है, तो जरूर ये पोजीशन का फॉल्ट है। तो अब पूरा ये पोजीशन को नोट करके रखिए। और आपको बताना चाहता हूँ इसी तरह सेम आईसी जिस आईसी का सप्लाई ओनली प्लस सप्लाई, देखिए दोस्तों ओनली प्लस सप्लाई मतलब मान लो चॉपर से हो सकता है, ठीक है, ईएसटी से भी हो सकता है, जिसका सप्लाई ओनली प्लस माइनस वोल्ट नहीं है, ठीक है, वो आईसी का देखिए ये जो सप्लाई 2 नंबर पिन पर देखिए 26 वोल्ट, ये सप्लाई सिंगल वोल्ट सप्लाई होगा तो 26, 27, 28, 30 वोल्ट तक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उसी कंडीशन पर इसका 4 नंबर पिन, तो दोस्तों ये डायरेक्ट नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है, मेन पीसीबी का नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। और दोस्तों इसी तरह सिंगल सप्लाई का जो 5 नंबर पिन, ये पिन पर देखिए दोस्तों ये जो सप्लाई जितना इन होगा, ठीक है, मान लो 26 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है तो उसी से हाफ वोल्ट का आसपास ये 5 वोल्ट पिन पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। आप पूरा नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब बताएगा सर वर्टिकल आईसी का आउटपुट वोल्ट कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगल सप्लाई है कि प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई है। कि आपको बताया ये वीडियो के अंदर जो सिंगल सप्लाई होगा मतलब प्लस सप्लाई होगा और इसका 4 नंबर पिन पूरा नेगेटिव पीसीबी के साथ कनेक्शन होगा, तो इसका 5 नंबर पिन पर देखिए 12.5 वोल्ट में लिख के रखा हूँ, क्योंकि इसका इनपुट सप्लाई 26 वोल्ट मतलब इसी से हाफ वोल्ट का आसपास ये 5 नंबर पिन पर देखने को मिलेगा और ये योग कॉइल का पास ये वोल्टेज जाता है। आप ये पूरा नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आईसी भी फट जाता है, ये आईसी जब फट जाता है इसका भी रीजन है। देखिए ये जो मेन सप्लाई लाइन है, मेन सप्लाई लाइन का पास दिए डायोड है और डायोड का ये जो लाइन सप्लाई जा रहा है यहाँ से कैपेसिटर है जो 100 माइक्रोफैराड का, ये 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, यहाँ पर 0.6 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और ये कैपेसिटर उल्टा लगाएगा तब भी तुरंत ये आईसी फट जाएगा, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के बाद आपको और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सिंगल सप्लाई जो ये आईसी है, ये आईसी का जो ये 3 नंबर पिन, देखिए मैं ये नोट करके रखा हूँ, देखिए 3 नंबर पिन आपको क्या बात है 0.6 वोल्ट। तो दोस्तों ये वोल्ट भी अप डाउन हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं 3 नंबर पिन वोल्ट देखिए 1 वोल्ट हो सकता है, 1.6 वोल्ट हो सकता है, 0.6 वोल्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वेरी होता है, वर्टिकल जो हाइट होता है, ठीक है, वर्टिकल का जो ऊपर और नीचे ये जो हाइट होता है ये सर्विस मोड से एडजस्ट होता है। अलग अलग पिक्चर ट्यूब के अंदर आप लगाएगा तो पीसीबी को वो वर्टिकल हाइट को एडजस्ट करने का समय ये 3 नंबर पिन वोल्टेज चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बात है कि ये पॉइंट पर प्रॉपर 0.6 वोल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 1.6 वोल्ट भी हो सकता है, 2 वोल्ट भी हो सकता है। वर्टिकल हाइट एडजस्ट करने का समय अब जरूर ये पिन पर फॉलो करके देख सकते हो, आपका सामने पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज वेरी होता है, इसी हिसाब से हाइट का ऊपर, ठीक है, वो वेरी होता है। तो दोस्तों चलिए ये तो आपको बात है, और आपको क्या बात है आपको सभी तो पता है, जो इम्पोर्टेंट जो सबका ध्यान नहीं जाता है इसके ऊपर मैं बात है। तो चलिए आपको और जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आईसी का देखिए 7 नंबर पिन पर, ये जो 7 नंबर पिन पर बहुत पीसीबी का अंदर मेन प्रोसेसर आईसी का सिग्नल आता है। आपको ये सेम आईसी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए ये जो डबल सप्लाई मतलब माइनस सप्लाई और प्लस सप्लाई, इसका 7 नंबर पिन पर देखिए मैं VFB वर्टिकल 5X पल्स जो ये आईसी से आता है ये मैं सिंबल करके रखा हूँ, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस नेगेटिव का साथ कनेक्शन है जो सिग्नल को फिल्टर करने के लिए। यहाँ पर 0.6 वोल्ट देखने को मिलता है। बार दोस्तों ये सेम तरह आईसी ये जो ड्राइंग में करके रखा हूँ देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलता है, ठीक है, और ये सप्लाई ये जो आता है अधिकतर चाइना पीसीबी का ड्राइंग का अंदर देखा जाता है कि ये पोजीशन का अंदर 5 वोल्ट और 8 वोल्ट से, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज लाइन से 10 के रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये 5 वोल्ट होगा तो 10 के होगा, 8 वोल्ट होगा तो थोड़ा सा वैल्यू हाई होगा, इसी हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ होता है और वो सप्लाई ये 7 नंबर पिन पर आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूज होने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों फर्क बात है, आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा ये ओनली प्लस सप्लाई का, ठीक है, ये आईसी सर्किट है जिसका मिडिल पिन पूरा पीसीबी का नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। जिस सप्लाई का प्लस और माइनस वोल्ट
इसका 4 नंबर पिन पर माइनस सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको बताए, इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको बताए, और क्या बताऊंगा। ठीक है, तो ये आईसी एक्टिव करने के लिए आईसी पर जो सिग्नल आता है ये भी आपको बताना चाहता हूँ। ये आईसी के 1 नंबर पिन पर जो सिग्नल आना चाहिए 3.3 वोल्ट रूप से वो देखा जाता है। और ये जो सिग्नल आता है यहाँ पर मैं ड्राइंग करके रखूँ मेन प्रोसेसर आईसी से। दोस्तों ये मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल कब आउटपुट होगा, तो दोस्तों रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से जब 5 वोल्ट, ये जो 5 वोल्ट मैं दिखाया, ये 5 वोल्ट जब 47 नंबर पिन पर आएगा मेन प्रोसेसर आईसी का 88 आईसी होगा तो। ठीक है, जब ये 47 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आएगा तो अब ये वी आउट सिग्नल मेन प्रोसेसर आईसी से आउटपुट होगा और ये आईसी पर आएगा, तो अब ये आईसी प्रॉपर वर्किंग मोड पर आएगा और काम करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो दोस्तों चलिए आपको और एक बताना चाहता हूँ कि देखिए ये आईसी मार्केट के अंदर ओरिजिनल अभी नहीं दिखा जाता है, और ये आईसी मार्केट सब लगाएगा तो वो तुरंत वो कुछ दिन का अंदर ही 1-2 दिन का अंदर ही ख़राब हो जाता है और वर्टिकल हाइटिंग प्रॉब्लम आ जाता है, जंपिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए ये जो आईसी ये पोजीशन का अंदर अब देखिए 78040 इसी तरह आईसी यूज़ कर सकते हो। ये जो आईसी मॉडिफाई करके किस तरह आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ। ठीक है, अब ये पूरा नोट करके रख सकते हो। देखिए 4865, ठीक है, और यहाँ पर आप 78141 यूज़ कर सकते हो। तो ये आईसी आपका पास नहीं है तो आप ये सब आईसी यूज़ कर सकते हो। अब पूरा नोट करके रखिए, मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, आप ये कैप्चर करके रखिए। और ये जो आईसी ये आईसी आप यहाँ पर देखिए मैं ये सब नोट करके रखा हूँ। तो इसका कनेक्शन कितना होगा, ये पूरा ड्राइंग को इसी तरह ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है आप पूरा कैप्चर करके रखिए, कौन पिन के साथ कौन पिन कनेक्शन होगा। इसका जो 1 नंबर पिन, इसका 1 नंबर पिन के साथ जो कनेक्शन होगा इसी तरह ये मैं ड्राइंग करके रखा है। ठीक है, पीसीबी का ड्राइंग मैं किया। ठीक है, आप पूरा कैप्चर कीजिए तो और क्या दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।